नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको रस के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था कि रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं और रस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके अतिरिक्त मैंने आपको 6 रस उदाहरण सहित आपको समझाए थे। तो अब मैं आपको आगे के जो आपके रस हैं 5, उन रसों को उदाहरण सहित आपको समझा रही हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जो अगला आपका रस है 7वां, रौद्र रस। रौद्र रस है। रौद्र रस कहाँ पर होता है, ये आप देखिए कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से क्रोध, स्थायी भाव का जन्म हो, तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो क्रोध नामक स्थायी भाव जब अनुचित कार्यों, शत्रु अथवा विरोधी के अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न होता है, तब वहाँ रौद्र रस होता है। तो रौद्र रस कहाँ पर होता है, जहाँ पर किसी के प्रति शत्रुता हो और या कोई विरोधी हो, उसकी गलत कार्यों के कारण जब आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर रौद्र रस रहता है। तो यहाँ पर उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर जो वर्णन है वह है अभिमन्यु को जब जयद्रथ ने मार दिया था, तो उसके बाद जब उसकी सूचना पांडवों को मिलती है, तो तब उन्हें यह आभास होता है कि अभिमन्यु को किस तरह चक्रव्यूह में फंसाकर सभी कौरवों ने उस निहत्थे छोटे से बालक को मार दिया। जब उसकी सूचना पांडवों को मिली, तो क्रोध के मारे उनका पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे हवा के वेग से जो शांत जो समुद्र है वह जाग गया है और उसमें तीव्र धाराएं या उसकी लहरें आने लगी हैं। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव है वो क्या कहा जाएगा, क्रोध। और क्रोध किसको आ रहा है, अर्जुन को। और किसके कारण आ रहा है, अभिमन्यु की मृत्यु के कारण। और जो अनुभव हैं, अनुभव मैंने कहा था जो उस समय कार्य होने के बाद जब हमारे शरीर में, हमारे बोलने में, हमारे जो वार्तालाप है उसमें, उन सब में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। तो जैसे शरीर कांपता है क्रोध के कारण और मुख लाल हो गया उनका, तो यहाँ पर क्या होगा, रौद्र रस होगा। तो दूसरा उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगा, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन को अत्यंत गुस्सा आता है और वह दुख के मारे गुस्से से अपने दोनों हाथों को आपस में मलते हुए युद्ध के लिए आतुर हो रहा है। ठीक है। तो कहाँ पर होगा, जहाँ पर अपने विरोधी को देखकर, शत्रुओं को देखकर या उनके अनुचित चेष्टाओं या उनकी बातों को सुनकर क्रोध आता है, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। ठीक है। अगला है आपका भयानक रस। तो भयानक रस कहाँ पर विद्यमान रहता है, देखिए। तो भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने अथवा व्यक्ति को देखने, सुनने अथवा उसकी कल्पना से मन में भय छा जाए, तो उस वर्णन में भयानक रस होता है। ठीक है। भय मतलब डर। जब हमें किसी की डरावनी बातें सुनकर या किसी डरावनी चीज़ को देखकर, सुनकर या उसकी कल्पना कर मन में जो एक डर और भय का आभास होता है, तो उस वर्णन में भयानक रस होता है। ठीक है। देखिए कहाँ पर है, उदाहरण देखिए। एक और अजगरें लखी, एक और मिगराए शेर, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर एक बटोही कहा जाता है राह में चलने वाला, राहगीर को कहा जाता है। तो जब वो राहगीर रास्ते पर जा रहा है, तो उसने अपनी एक तरफ अजगर को देखा और दूसरी तरफ मिगराए मतलब शेर को देखा। तो उसका जो भय था वो बढ़ने लगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको देखकर उसके मन में भय की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर भयानक रस कहा जाएगा। दूसरा है आपका उदाहरण,
उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो यहाँ पर जो सिंधु की लहरें हैं वो कैसी लग रही हैं, जैसे जाल की तरह लग रही हैं जो अपने में हमको फंसा लेंगी। और जो उसकी उगलती हुई जो फेन है, जो उसका झाग है, तो वह फन फैलावे हमारे तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर उसको देखकर, सिंधु की गर्जना को देखकर डर का अभाव हमको आभास होता है, तो वहाँ पर भयानक रस कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका अगला अद्भुत रस। अद्भुत रस कहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पर किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से सब जब आश्चर्य होता है, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो कहाँ पर होगा? जहाँ पर देखिए, जैसे जहाँ पर चकित कर देने वाला दृश्य हो, प्रसंग हो, तो उसके चित्रण से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे हम किसी असाधारण चीज़ को देख लेते हैं, कोई अलौकिक दृश्य को देख लेते हैं, किसी वस्तु को, किसी घटना को देखते हैं, या किसी घटना के बारे में सुनते हैं, सुनने के बाद जो हमारे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तो तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। इसका उदाहरण देखो, देखो यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बानी अचेतन हिट न कोमल काया। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब श्री कृष्ण छोटे थे, तब एक बार उन्होंने मिट्टी खा ली थी। तो यशोदा मैया ने उनसे कहा कि तुमने मिट्टी खाई है अपना। तो कृष्ण ने कहा, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो बार बार आग्रह करने पर जब श्री कृष्ण अपने मुख को खोलते हैं, तो उस मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा मैया को होते हैं। तो तब उसको वह क्षण भर के लिए उसकी जो वाणी है वह रुक जाती है, और वह बिल्कुल ऐसी अचेतन मतलब बेहोशी, जब उनको पता चलता है श्री कृष्ण को, तो वो उन्हें लगता है यशोदा को कि इतने छोटे से बच्चे के मुख के अंदर सकल ब्रह्मांड समाया हुआ है, यह कैसी माया है। तो वह बिना एकटक देखे उसको देखे रह गई, और कृष्ण के मुख के अंदर इस दृश्य को देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य का अनुभव हुआ, आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पर अद्भुत रस होगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए, दूसरा है राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो यहाँ पर जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के बाद वापस अपने घर आते हैं, तो वह भूले से लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं किस नगरी में आ गया हूँ, यह तो मेरा घर या मेरी नगरी है ही नहीं। तो उन्हें सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। जो उसकी झोपड़ी है उसके स्थान पर उसको महल, जो उसकी दरिद्र ब्रह्माणी थी उसके शरीर पर, जो उसकी पत्नी थी उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण सुसज्जित थे, और वहाँ का जो आसपास का पूरा जो वातावरण था वह बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया था। तब वो कहता है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो यहाँ पर सुदामा ने जब अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का हुआ रूप देखा, अपने झोपड़ी की जगह महल को देखा, तो उसे अत्यंत आश्चर्य होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अद्भुत रस होगा। फिर है अगला, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले 9 रस थे, लेकिन बाद में आचार्य जनों के स्थायी भावों की संख्या 9 होने पर उन 2 स्थायी भावों को उसमें और जोड़ लिया गया, जिसके कारण 11 रस हुए। तो जो ये रस हैं 2, वात्सल्य रस और एक और रस है आपका, उसके बारे में अभी बताऊंगी आपको। तो यह 2 रस इसमें और जोड़े गए। तो वात्सल्य रस, वात्सल्य का जो शब्द है उसको देख के ही लग रहा है कि जब हम अपने से छोटे बच्चों के प्रति स्नेह का भाव हमारे मन में होता है, तब वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जैसे का संबंध छोटे बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा
सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। तो अपने से छोटे के प्रति स्नेह भाव का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव स्नेह है। ठीक है, स्थायी भाव इसका स्नेह है। तो जब हमारे मन में छोटे बच्चों के प्रति और जो हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं उसके प्रति जब हमारे अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, एक माँ है जो अपने बच्चों को उठा रही है, तो पूरा जो प्रेम है इन पंक्तियों के माध्यम से वह पूरे अपने बच्चे पर समर्पित कर रही है। उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई मुँह धो लो। या आपने पहले बचपन में सुनी होगी यह कविता। उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। ऐसा प्यारा समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। तो यहाँ पर माता का अपने छोटे बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया गया है कि वह अपने बच्चे को प्यार से उठा रही है और कह रही है कि उठो, आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। और चारों तरफ फूल खिल गए हैं, इतना सुंदर समय है, इस समय को तुम सोकर मत खो। ठीक है, फिर है शोहित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत तन मंडित, मुख दधि ले लेप किए। तो यहाँ पर किसका वर्णन है? श्री कृष्ण का वर्णन है कि जब श्री कृष्ण छोटे हैं तो वह अपने घुटनों के बल चल रहे हैं और वह उसका जो शरीर है वो जो उनकी छवि है इतनी सुंदर लग रही है और उन्होंने अपने मुख पर दधी को पूरी तरह से लिपटा लिया है, लगा लिया है। अर्थात छोटे से बच्चे का वर्णन है जो कृष्ण घुटनों तक के धूल से भरा शरीर है और मुंह पर दही का लेप है। तो यहाँ पर उस छोटे से श्री कृष्ण का जो बाल्यपन है उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है और उसके जो चलना है, उसके धूल से भरा हुआ शरीर है, वह अत्यंत प्रिय लगता है। तो यहाँ पर उसके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है, जो अब है अंतिम जो आपका रस है उसे वह रस है भक्ति रस। तो भक्ति रस कहाँ पर होता है? देखिए, भक्ति रस कहाँ पर होता है? जहाँ पर ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप से मानव संस्कार में प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस होता है। तो जहाँ पर जो मनुष्य है वह पूर्ण रूप से सांसारिक मोह माया को छोड़कर ईश्वर की उपासना करने लग जाता है, ईश्वर के प्रति प्रेम का जो भावना है वहाँ पर उसके मन में विद्यमान रहती है, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम भावना का वर्णन किया गया हो वहाँ भक्ति रस है और इसका स्थायी भाव अनुराग या ईश्वर विषयक रति होता है। ठीक है, तो मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम ही होता है, लेकिन ईश्वर के प्रति एक भक्त और भगवान का जो प्रेम होता है वह यहाँ पर दिखाया जाता है। और अनुराग का अर्थ भी होता है प्रेम। ठीक है, तो देखिए इसका पहला उदाहरण किसका है? मीराबाई है जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है और वह श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। वो कहती है कि संसार में उस श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। तो यह उदाहरण है जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो वह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के भक्ति में लीन है और इस संसार को वह कुछ नहीं समझती है। उस मोह माया को छोड़कर वह श्री कृष्ण की भक्ति में लगी रहती है और कहती है कि उस ईश्वर कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। ठीक है, फिर एक उदाहरण और देखिए। राम सो बड़ो है कौन, मोशो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोशो कौन खोटो। तो यहाँ पर राम की भक्ति के प्रति जो भक्त है उसकी भक्ति को दिखाया गया है। वो कह रहे हैं कि राम से बड़ा कौन है और मेरे से छोटा इस संसार में कौन है। राम सच्चे हैं और मैं खोटा हूँ। तो यहाँ पर एक भक्ति की अपने ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना है वह दिखाई जाती है भक्ति रस में। तो जहाँ पर क्या है, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना
मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहती है वहाँ पर भक्ति रस होता है। तो प्यारे बच्चों, यह जो भी मैंने आपको रस के बारे में विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित आप लोगों को समझाया, यह आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार या कुछ ऐसी बातें, आप कुछ ऐसे विषय हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको उसकी वीडियो बना के भेजूं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अवश्य अपने दोस्तों पर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं जो आप लोग के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो यह आपके पेपर के लिए ही नहीं, अपितु जो आप एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए भी ये ऐसे विषय हैं जो हर प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो यह आपका अभी ही नहीं, आपकी पढ़ाई के बाद भी आपके काम आएंगे। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।